ओम शांति। महाभारत दर्पण है जिसके माध्यम से हम स्वयं का निरीक्षण और कर सकते हैं, स्वयं को परख सकते हैं कि हम जैसा होना चाहिए वैसा है कि अभी बहुत कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसमें हमने 5 पांडवों के बारे में समझते हैं कि जो युद्ध जैसी परिस्थिति भी आ जाए तो हलचल में ना आए, वो पांडव हैं। अगर मुट्ठी भर लोग भगवान को पहचान पाते हैं, कहते हैं कि तो ये 5 अंगुलियों से बनी ये मुट्ठी, अब ये 5 पांडव यानी मुट्ठी भर लोग इस दुनिया में जो भगवान को पहचान पाते हैं और जैसा जीवन जीना चाहिए वैसा जी पाते हैं, तो वो बहुत कम परसेंटेज में है। सतयुगी संसार में बहुत कम लोग थे, कलयुग में इतनी सारी हैं, और यही कलयुग के अंत में मुट्ठी भर लोग जो सुधार कर पाते हैं अपना जीवन, वही सतयुगी संसार बना सकते हैं। तो किसने सुधारा, कैसे उन्होंने अपना परिवर्तन किया, तो सब बातों को समझते हैं। तो कैसी भी कंडीशन में जो मुस्कुराए वो कौन है? युधिष्ठिर। ज्ञान को हर वक्त यूज करे, हलचल में ना आए, वो है भीम। ज्ञान रूपी गदा मजबूत हो। अर्जुन माना जितना सुना है उसको अच्छे से समझे और धारण करे, अर्जन करे। और नकुल माना जहाँ भी श्रेष्ठ आचरण दिखाई दे रहा हो उसे नकल करके आचरण में लाए। सहदेव माना श्रेष्ठ कार्य जहाँ भी चल रहे हो वहाँ पर सहयोगी बन जाए, सहयोग देने लग जाना। और ये 5 क्वालिटी जिसके अंदर है वो है द्रौपदी। ये 5 का वरण जिसने कर लिया है वो है द्रौपदी। 5 पतियों का वरण नहीं, 5 क्वालिटी का वरण। द्रौपदी ने कहा था, अपने जीवन काल में भगवान से वरदान मांगा था जब शादी के पहले, हे प्रभु मुझे ऐसा पति देना जो धर्म के नाम से प्रसिद्ध हो, धर्मराज हो, धर्म को कभी न छोड़े। फिर कहती हैं, हे भगवान मुझे ऐसा पति देना जिसकी गदा सबसे भारी हो, और हे भगवान मुझे ऐसा पति देना जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, और हे भगवान मुझे ऐसा पति देना जो सर्वश्रेष्ठ सुंदर, सबसे सुंदर, और ऐसा पति देना जिसकी तलवार को कोई काट ना सके। इतने सारे वरदान मांगा था और एक किसी में तो वो चीज़ थी ही नहीं, ऐसा उसमें समझाया है महाभारत में। इसलिए ये 5 क्वालिटी का वर्ण किया था। ये 5 क्वालिटी हैं, एक ही आत्मा में ये 5 विशेषताएं वर्ण कर लिया हो वो द्रौपदी हैं। और ऐसी द्रौपदी के जीवन में संकट आ जाए, परिस्थिति आ जाए तो भगवान दौड़ के आते हैं, मददगार जरूर बनते हैं। ये 5 पांडवों का साथ। कौरव, कौवे गिद्ध की तरह जो दूसरे की कमाई, दूसरे की संपत्ति, दूसरे का पद, दूसरे का जो मेहनत करके जो चीज़ प्राप्त की है उस पे अपना हक जताता है, छीनना चाहता है और लड़ाई झगड़े करता है, खुद मेहनत नहीं करता, वो कौरव है। और धृतराष्ट्र है मेन, जिसके अंदर अंधत्व है, सही गलत की समझ, उसके साथ रहने वाली समझदार है जिसमें अंधत्व नहीं है, ज्ञानी है, ज्ञानधारी, ज्ञान होते भी अंधत्व को धारण किया, पट्टी बांध के बैठी है। यानी जब हमसे बड़ा कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, अन्याय करता है, तो हम साथ में रहने वाले भी उसका अनुसरण करते हैं।
जब आपके पति रिश्वत लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? रिश्वत आ रही है, हाँ लाते जाओ, वो तो अंधे हैं ही और आप भी अंधे बन करके उनका अनुसरण करते हैं। उन्होंने कह दिया ये सब पूजा पाठ ध्यान साधना करना ये सब बेकार है, ये मुझे पसंद नहीं है, हम भी पट्टी बांध लिए करते हैं। ठीक है, हमारे पति अंधे हैं तो हम भी बन जाते हैं, बहुत झगड़ा होता है, क्योंकि अंधों के साथ रहने में, अंधा बनने में ज़्यादा फायदा है, संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन संघर्ष करेंगे आप, जहाँ पिता अंधा माँ अंधी, जहाँ बड़े सभी अंधे, वहाँ अंधे की औलाद अंधे पैदा होते, जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए 100 भी आप पैदा कर लो, एक भी नहीं बचेगा अंत समय में। महाविनाश के टाइम एक भी काम नहीं आएंगे विकराल समय में। और यदि संयम पर चलकर, नियम पर चलकर केवल 5 को जन्म दिया, वो 5 को महाविनाश भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उन्हीं के बच्चे कैसे होते हैं? धृतराष्ट्र ने अपनी भाई की ज़मीन हड़प ली है, अपनी भाई की जायदाद ले ली है, तो क्या होता है? उनके घर संतानें जो जन्म लेती हैं वो ज़मीन जायदाद को बर्बाद करने में लगी रहती है। दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करने वाला, वो था दुर्योधन, उसका नाम। सात्विक श्रेष्ठ था, परंतु उस जन्म लेने के कारण धीरे धीरे दुर्योधन बनता है। क्यों? क्योंकि उन्हों के पास जो प्रॉपर्टी थी वो उनकी अकेले की नहीं थी, भाई, और उसमें ये लोग राज्य करते और जिसका अधिकार था वो जंगल जंगल भटक रहे थे। अगर आपने धोखे से भी किसी की एक हाथ भी जमीन ले ली है, थोड़ी सी भी जमीन ले ली है, किसी की प्रॉपर्टी ले ली है, कुछ भी चीज़ आपने इस तरीके से चोरी या कुछ छल कपट किया है, वो इतनी सी ज़मीन आपकी सारी संपत्ति को ना बिकवा दे तो कहना, वो आपको जीने भी नहीं देंगे। यही महाभारत का सार है, बड़ी शिक्षा। आप धोखा देना चाहेंगे किसी को तो आपको धोखा ही धोखा मिलेगा। इसीलिए तो ये संसार जो है, भगवान जो है ना, जिसने सिस्टम बनाया है, वो भगवान बहुत मुस्कुराता है जब किसी को बीमारी हो जाती है, किसी के जीवन में समस्या आ जाती है, और हम लोग तो रोते रहते हैं कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा। लेकिन वो तो सबसे प्रिय संबंधी है ना, हम उनके बच्चे हैं, वो क्यों मुस्कुराते रहते हैं? उन्होंने विधान बताकर सबको समझा दिया, इनको गीता कुरानों के द्वारा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर उस विधान को जब हमने नहीं समझा, अपनी मनमानी की, तो वो मुस्कुराते हैं, करो और भरो। जैसे आपका बच्चे को किसी ने बहुत मारा, उसके हाथ पैर तोड़ डाले, आपने अपने बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर गए, अभी उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा था कि आपको अचानक पता चला कि जिसने मारा था आपके बच्चे को, वो उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया, बड़ा एक्सीडेंट। तो क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अधिकांश लोग तो यही बोलेंगे, लेकिन बहुत बड़े कोई ज्ञानी होंगे तो ही वो कुछ दुआ करेंगे कि हाँ ठीक हो जाए, लेकिन तुरंत नहीं निकलता है ये, जैसा करेंगे वैसा तो भरेंगे ही। इसीलिए ध्यान पे रखना है हम सबको कि हमारे एक एक कर्म के फल बन रहे हैं, आप किससे छुपाएंगे? यही तो बन रहे हैं ना, कोई ना देखे, ये तो देख रहे हैं ना। तो ऐसा दुर्योधन पैदा हो जाएंगे, दुशासन पैदा, दुर्योधन जो धन को बर्बाद करेंगे, और दुशासन माना जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है।
अब आपके बच्चे जब अनुशासित नहीं रहेंगे तो आपको कहाँ से खुशी मिलेगी। इसीलिए दुशासन, जहाँ अनुशासन नहीं है, और दुर्मुख, जिसके मुख से गालियाँ निकलती हों, अपमानजनित शब्द निकलते हों, दुखदाई बोल निकलते हों। दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि भी दूषित हो गई है, ये सब उनके बच्चे के नाम हैं। दुष्कर्ण, जिसके कान भी दूषित हो गए हैं गंदी बातें सुनने में, अच्छी बात चल रही है तो बैठने का मन नहीं करेगा। ये सब कौरव के संस्कार हैं। एक बेटी भी है तो उसका नाम दुशीला है, जिसका शील दूषित हो गया, चरित्र दूषित हो गया है। बेटियों को आप देख ले कैसा चरित्र होता जा रहा है, आंतरिक श्रृंगार खत्म, बाहरी श्रृंगार बस है। स्व दर्शन खत्म हो गया है, दिखावा ज़्यादा हो गया है। हम जो कुछ भी करते हैं, खर्च जो ज़्यादा हो रहे हैं, वो सब दिखाने के लिए तो हो रहे हैं, स्वयं को कहाँ कुछ इतना लगता है। इसलिए आज सब कुछ दिखावे के लिए चल रहा है। शील समाप्त हो चुका है, दूषित हो चुका है, तो उसको कहते हैं दुशीला। और फिर ऐसे इनके बहुत सारे बच्चे हैं और सब में कोई ना कोई कमजोरियां हैं। ऐसा लगता है मुझे कि धृतराष्ट्र माना एक ऐसा प्रदेश जहाँ अंधत्व आ गया हो और वहाँ ये सब डिपार्टमेंट है। दुशाला, कॉलेज, स्कूल, जहाँ पर बच्चे जाकर सुधरते हैं, आज वहीं पर जाकर बच्चे बिगड़ रहे हैं। दुर्योधन, दुशासन जैसे बहुत कम परसेंट पांडव जैसे थे, जो अपने ही घर की, वहाँ स्त्रियों का क्या हाल था, अपने ही घर की बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हों, अपने ही घर के युवा अपने घर की बहू बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वस्त्रहरण, अपमान कर रहे हैं। महिलाओं की ये तो मतलब ये दशा हो चुकी थी जब भगवान को आना पड़ा था। आज हम ये चेक करेंगे कि उनको आने की ज़रूरत है या नहीं। जब भगवान को आना पड़ा था तब कैसी कंडीशन थी संसार में। महिलाओं की हालत ऐसी थी कि अपने ही घर में वो सुरक्षित नहीं थी। युवा कैसे थे, धन का दुरुपयोग करने वाले, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए वो जो राजकोष का जो धन था उसको भी बांटे जाते थे। मेहनत कुछ करना नहीं, सबके दिल जीतने वाले, धम बांटो ये दो। जैसे आज के समय वोट के लिए क्या करते हैं, किसी को शराब पिला रहे हैं तो किसी को पैसे बांट रहे हैं, किसी को कुछ, किसी को, यही तो कर रहे हैं। और उस आधार पर लोगों को हम उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जीत जो है वो विनाशी। तो ऐसे विद्वान किस काम के, ऐसी क्वालिटी वाले युवा अधर्म के शिविर में बैठकर अधर्म का साथ दे रहे हैं। ऐसी क्वालिटी बर्बाद हो जाएगी जो समाज के काम नहीं आएगी। और उसके बाद बताया कि वहाँ के विद्वान कैसे थे। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य को अगर देखा जाए तो उनके अंदर कौन सी गलती थी, जो कौरव दल में थे और पराजित हुए। भगवान ने भी अर्जुन को कहा मारने के लिए, ये कोई काम के नहीं, ये है ज्ञानी, ये है द्रोण, लेकिन ये किसी काम के। ये क्या है, इसका अर्थ ये है कि ये जो द्रोण है ये अधर्म पक्ष को साथ दे रहे हैं और इसके अंदर जाति पाति का भाव भर गया है। अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए ये उस व्यक्ति को ज्ञान देते हैं।